नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। खबर मंडला से, जहां पे मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 खूंखार महिला नक्सलियों को ढेर किया था। मारे गए दोनों खूंखार महिला नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो कि 10 से 12 साल पहले नक्सल विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो वहीं अब नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया है। यहाँ पर प्रमिला का एक्सरे हुआ। अभी 3 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में जो 2 महिलाएं मारी गई थी, उसमें बीजापुर की प्रमिला का यहाँ पर एक्सरे हो रहा है। और प्रमिला के परिजन बीजापुर से आए हैं यहाँ पर उसकी डेड बॉडी को लेने। प्रमिला के पिताजी हैं, ये प्रमिला के पिताजी हैं और ये प्रमिला के चाचा हैं। ये प्रमिला के गाँव के सरपंच हैं। प्रमिला के फादर जो हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदा। आप कहाँ से आए हो? तो देखा आपने, इनसे हिंदी नहीं बनती। इनके गांव के सरपंच हैं, हम सरपंच से बात करते हैं। सरपंच साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग पालागुड़ा से आए हैं सर। पालागुड़ा ये बीजापुर के पास का? पालागुड़ा बीजापुर जिले पामेर थाना। क्यों आए हैं यहाँ पर? तो ये घटना हुई बोल के हम लोग फोटो देख के हम लोग इधर आ गए हैं। तो थाना वाले भेज दिए वहाँ साहब। आप लोग प्रमिला के परिजन हैं? प्रमिला के पिताजी है, ये बड़े भैया का बेटा है। ये प्रमिला कब से नक्सल बनी, नक्सलवादियों के साथ कब से मिली, कितने साल की थी, और प्रमिला कितने भाई बहन है? और 4 भाई बहन है और एक 4 में से एक प्रमिला है जी। एक प्रमिला कितनी बड़ी थी जब ये चली गई? उम्र नहीं जानता, लेकिन 11-12 साल। 11-12 साल की। अच्छा। फिर दोबारा कभी नहीं आई क्या? दोबारा कभी नहीं आए, कैसे उसे नहीं आए लौटे घर। तो तुम्हारे गांव में ऐसा नक्सलवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है, अब तो कुछ शांति राहत है अब सरकार की तरफ से? पहले था, अभी शांत है, अभी नहीं दिख रहे। तो क्या मानते हो आप कि ऐसा बनना चाहिए, नक्सलवादी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सो नहीं बनना चाहिए सर। सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपके गाँव में? अभी इसे साल से सूदिया चल रहा है। ऐसा लगता नहीं कि अब नक्सलवाद की तरफ नहीं जाना चाहिए? सरकार इतनी योजनाएं दे रही है, इतनी व्यवस्थाएं दे रही है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं लगता है, लेकिन कैसा करेंगे, वो अपना मर्जी से गई ना, हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। मगर अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, इसको नहीं जाना चाहिए ना नक्सलवाद की तरफ? हाँ, वो तो सही बात है। सरकार तो सुविधाएं दे रही है। हाँ। तो देखा आपने, ये ममता के भाई थे और इनका भी मानना है कि नक्सलवाद एक अच्छी चीज नहीं और हमको नक्सलवाद से दूर रहना है, और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी नक्सलवाद से दूर रहना। ये एक्चुअली ये महाराष्ट्र सिरौली से आए हैं, अपनी बहन की डेड बॉडी लेने आए हैं। मंडला से एनडीटीवी के लिए चंद्रेश खरे। विधिवत इनके परिवारजनों को बुलाया गया था। इसके पश्चात यहाँ पर जो प्रक्रिया की जाती है, उस प्रक्रिया को पूर्ण करके सभी आप पीएम के बाद उनके परिवार को सुपुर्द किया जा रहा है। इसके बाद वो अपने घर को रवाना होंगे। सीहोर में कई किसान गेहूं की फसल को काट चुके हैं, तो कई किसान ऐसे हैं जिनकी गेहूं की फसल अभी भी खेत में खड़ी है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के साथ साथ आग लगने का डर भी किसानों को सता रहा है। किसानों को डर है कि कहीं उनकी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। मार्च महीने में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं खेतों में हुई है और मार्च महीने में जाकर आगजनी की घटनाएं हुई है। हैरानी की बात यह है कि नुकसान तो ज्यादा हुआ होता है, लेकिन मुआवजा कम मिलता है। श्योपुर तहसील क्षेत्र में 100 से ज्यादा गांव शामिल है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। सीहोर जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड वाहन आता है, जिससे 1 घंटे का समय लगता है। इस तरीके से लाडकुई और चकलदी 40 गांव के सेंटर है। यहाँ पे आगजनी होने पर इच्छावर और भैरुंदा क्षेत्र से दमकल की गाड़ी बुलानी पड़ती है। हमारी जो टीम रहती है वो मौके पे जाके सर्वे करती है। पटवारी आ रही हमारे जाते हैं, उसकी विधिवत पंचनामा रिपोर्ट बनाते हैं और फिर जितना भी नुकसान हुआ होता है उसके अनुसार आरपीसी के अंदर जो भी मुआवजे का प्रावधान होता है उसका मुआवजे कैलकुलेट करके संबंधित को भुगतान किया जाता है। देखिए, शामपुर नगर पालिका क्षेत्र नहीं है, इस वजह से वहाँ पे नगर पालिका ना होने की वजह से फायर ब्रिगेड एक परमानेंट तौर पे नहीं है हमारे पास। पर हमारे पास सीहोर में फायर ब्रिगेड्स की संख्या काफ़ी है, ठीक है, तो हम सीहोर से वहाँ फायर ब्रिगेड भेज देते हैं। और इसके साथ ही हमने सभी पंचायतों में और सभी हमारे सचिवों को, जीआरएस को, सरपंचों को बोल के रखा है कि जो भी उनके पास टैंकर्स उपलब्ध हैं उनमें पानी गर्मी के समय या फसल कटाई के समय भर के रखें। कोशिश करें अगर छोटी मोटी मोटर वो लगा सकते हैं किसी टैंकर में तो भी लगा के रखें।